नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2021 के 20 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके जीएस के सभी तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है उन बच्चों के लिए जिनका अभी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आगे शिफ्टों में लगा हुआ है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हर एक शिफ्ट में 8, 10 या 12 प्रश्न जरूर रिपीट हो रहे हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। बढ़ते हैं अपने प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। 20 अक्टूबर की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? तो इसका आंसर था इब्न बतूता को नियुक्त किया था। फिर अगला प्रश्न पूछा है, रेणुका अर्धभूमि नामक रामसर अर्धभूमि स्थान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह अर्धभूमि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर अगला प्रश्न पूछा है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल संग्रहालय क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा है, जुलाई 20 में निम्नलिखित में से किसे एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर था अशोक लवासा को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न था, विकल्पों में सूचीबद्ध धातुओं में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर होगा सोना। अगला प्रश्न जो था, निम्न में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है? तो इसका आंसर होगा सोन चिड़िया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो इसका आंसर था अनुच्छेद 38। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ठोस प्रकृति में पाए जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर था दूसरा स्थान है। फिर अगला प्रश्न है, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की थी? तो आंसर होगा नसीरुद्दीन महमूद शाह ने प्राप्त की थी। अगला प्रश्न जो था, यांडाबू की संधि जो 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? तो आंसर था असम राज्य। फिर अगला था, अप्रैल 20 में किस कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी यूबी प्रवीण राव को नासकॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो यह थे इंफोसिस के अधिकारी। फिर अगला था, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मापन में कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा 8 प्रदूषक को शामिल किया गया है। अगला था, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? तो इसका आंसर होगा भगत सिंह इसमें अभियुक्त नहीं थे। फिर अगला था, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जून 2020 में 6 भारतीय राज्यों के में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार के लिए $500 मिलियन के स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम STARS को मंजूरी दी थी? तो यह था विश्व बैंक ने मंजूरी दी थी। फिर अगला था, 1990 में निम्न में से किस विषय पर सिफारिशें देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था? तो आंसर था चुनावी सुधार के लिए। फिर अगला है, कैलेवराइट नामक खनिज किसके युक्त एक
टेलुराइड खनिज है? तो आंसर होगा सोना युक्त टेलुराइड खनिज है। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य वृक्ष है? तो इसका आंसर होगा आम जो है महाराष्ट्र राज्य का राज्य वृक्ष है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आंसर होगा अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार दिल्ली में संपत्ति का पंजीकरण कराने में कितने दिन लगते हैं? तो आंसर होगा 49 दिन लगते हैं। फिर अगला, ब्रांड फाइनेंसेज इंडिया 100 to 2020 रैंकिंग के अनुसार निम्न में से कौन सा ब्रांड भारत का सबसे प्रसिद्ध वैश्विक ब्रांड है? तो आंसर होगा टाटा। अगला प्रश्न था, इजी ऑन पॉपुलेशन नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर होगा थॉमस रॉबर्ट्स माल्थस को दिया जाता है। अगला था, नितिन मेनन जिन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय द्वारा 2020-21 के लिए अंपायर रेफरी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है, निम्न में से किस खेल के साथ पेशेवर रूप में संबंधित है? तो आंसर होगा क्रिकेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निशानेबाजी की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर होगा अंजुम मुदगिल। और शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था, डोलोमाइट किसका एक अयस्क है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम का अयस्क है। तो ये थे प्रथम शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किसे 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा सुषमा स्वराज को। अगला था, ब्रह्मा कांची बोटला जिनकी अप्रैल 2020 में अमेरिका में मृत्यु हो गई थी, वह किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो आंसर होगा पत्रकारिता के लिए इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न था, क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स निम्न में से किस देश के लिए खेलते हैं? तो आंसर होगा यह इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। अगला था, देव राय की लड़ाई में औरंगजेब ने निम्न में से किसे पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा दारा शिकोह को पराजित किया था। अगला था, किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो यह कथन था कार्ल मार्क्स का। अगला प्रश्न है, आम तौर पर निम्नलिखित में से किस अवधि में पृथ्वी से कॉन्ड्रिट्स नामक उल्कापात दिखाई देता है? तो आंसर होगा यह दिसंबर जनवरी में दिखाई देता है। अगला था, निम्नलिखित क्रिकेट खिलाड़ियों में से कौन सा विजडन अलमैक के 2020 संस्करण द्वारा नामित विजडन 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में से एक नहीं है? तो इसका आंसर होगा आंद्रे रसेल। अगला है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? तो आंसर होगा पुदुचेरी का प्रतिनिधित्व है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महीने में पृथ्वी से लाइरिट्स नाम का उल्कापात दिखाई दे सकता है? तो इसका आंसर होगा अप्रैल महीने में। अगला प्रश्न है, अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निम्न में से किस कारपोरेट घराने से संबंध रखती है? तो आंसर होगा साइरस पूनावाला समूह से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है,
30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त भाषाओं में से निम्न में से कौन सी नवीनतम है? तो आंसर होगा उड़िया भाषा। अगला था न्यू लैप्स फॉर ओल्ड्स शीर्षक वाले लेखों की श्रृंखला के लेखक कौन थे जिनमें ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी उदार नीति के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की गई थी? तो इसका आंसर था श्री अरबिंदो। फिर अगला था फरवरी 20 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने SCO के 8 अजूबों की सूची प्रकाशित की। निम्न में से कौन सा भारतीय स्मारक इस सूची में शामिल है? तो आंसर होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला वर्धा नदी निम्न में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो आंसर होगा गोदावरी नदी। अगला निम्न में से कौन सा रोग लीशमैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है? तो आंसर होगा काला अजार रोग। अगला था आदि कवि पंपा ने अपनी रचनाएं निम्नलिखित में से किस भाषा में की हैं? तो आंसर होगा कन्नड़ भाषा में की हैं। अगला था किशनगंगा नदी निम्न में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? तो इसका आंसर होगा झेलम नदी की सहायक नदियों में से एक है। अगला है श्रीविल्लीपुथुर हाथी अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सिक्किम का निम्न में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से लोक नृत्य चू फाट से संबंध रखता है? तो आंसर होगा लेपचा। अगला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के मानव मिशन हेतु स्पेस एक्स द्वारा विकसित अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो आंसर होगा क्रू ड्रैगन। अगला है जून 20 में कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित दूसरा बागवानी उत्पादन अग्रिम अनुमान 19-20 के अनुसार 19-20 में कुल बागवानी उत्पादन 18-19 से लगभग कितने प्रतिशत अधिक रहने का अनुमान है? तो आंसर होगा 3% अधिक रहने का अनुमान है। अगला है 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा के कार्यक्रम का नाम क्या है? तो आंसर होगा आर्टेमिस। अगला है निम्न में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है? तो आंसर होगा स्वयं सहायता समूह। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 320 में। और इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार 2019 में चीन से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए हैं। वर्ष 18 में निम्न में से कौन सा देश इस स्थान पर था? तो आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो इसका आंसर होगा पूर्वी घाट में स्थित है। अगला प्रश्न था स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के तहत किस शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ऐसा होगा इंदौर शहर जो मध्य प्रदेश में स्थित है।
फिर अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। फिर अगला प्रश्न है, रानी रामपाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो आंसर होगा हॉकी खेल से। फिर अगला है, निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा मतदाता सूची। फिर अगला था, द पीपुल्स फॉर द एथिकल स्टेटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया ने 2020 में किसे हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था? तो आंसर होगा नवीन पटनायक को सम्मानित किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो आंसर होगा पंडित शिव कुमार शर्मा। और यह प्रश्न इस वर्ष भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के किस संस्करण का आयोजन जनवरी 2020 में गुवाहाटी में किया गया था? तो इसका आंसर होगा तीसरे संस्करण का। अगला था, मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा केरल राज्य में स्थित है। अगला है, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्यांगना से संबंधित हैं? तो यह भारतनाट्यम से संबंधित हैं। और यह प्रश्न भी इस वर्ष पूछा गया है। अगला प्रश्न था, भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है? तो आंसर होगा कृषि और सहकारिता विभाग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो आंसर होगा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी इसका साधन नहीं है। अगला, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक निम्न में से कौन थे? तो आंसर होगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अगला, भारत में जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? इस मिशन का उद्देश्य कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों की अपनी योजना के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराना है। तो इसका आंसर होगा 2019 में। अगला है, 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था? तो आंसर होगा जनरल डायर पर। अगला है, आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना किसके रूप में जानी जाती है? तो आंसर होगा जनगणना के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर था रविंद्रनाथ टैगोर। अगला, निम्न में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? तो इसका आंसर होगा उपकला ऊतक। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया है? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष की अवधि के लिए। अगला है, पुताई की गई दीवारें किसके बनने के कारण 3 से 4 दिनों के बाद चमकदार दिखाई देती हैं? तो आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। अगला, निम्न में से कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर होगा कर्नाटक राज्य। अगला है, कौन सा नियम यह बताता
है कि ज्वार-भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार हैं? तो आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला प्रश्न था, भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा मार्शल कानून। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।